सारे बोल रहे हैं योगी लो, मोदी लो, चड्डा लो, नड्डा लो, पड्डा लो, सारे झूठ बोल रहे हैं। ऐसा शौचालय दे दिया, शौचालय से पेट भरेगा क्या? ये पेट तो रोटी से भरेगा। साल का कार्यकाल कैसे देखते हैं मोदी? कुछ नहीं है भाई साहब, जुमलेबाजी है, कुछ नहीं। पहले कांग्रेस को देख लिया और आज हमने बीजेपी 10 साल देख ली। कौन बेहतर है? कांग्रेस बेहतर है हमारे लिए। कोई बंदा हो तो बताए, सबकी जेब के अंदर 10,000, 15,000, 20,000 का मोबाइल है। और बहन तो कांग्रेस की सरकार के अंदर 2,000 का मोबाइल के जोहर मोबाइल नहीं थी। जियो किस किसी अम्बानी की, अडानी की, मोदी तलबे चाट रहा है उनके। और क्या वो मोदी जी को बार बार फंड दे रहा है, बार बार लोगों से यही कह रहा है कि इन्हें पब्लिक को उलझा के रखो किसी ना किसी विवाद में। ये तो मांगेंगे रोजगार और मांगेंगे नौकरियां। अब इनको रोजगार और नौकरियां दे देंगे तो ये फिर क्या आजाद हो जाएंगे, जहाँ चाहे वहाँ मोल लगावेंगे। ये फ्री है, अभी तो लड़ेंगे आपस में, तभी आ जाएंगे मोदी जी। ये भाई साहब जो हैं, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी बीवी से पिट के आए हैं। वक्त आने पे गधे को बाप बनाना पड़ता है, तुमने कहावत सुनी होगी। 2014 से मोदी बने ना, तभी देश आजाद हुआ, तभी देश आजाद हुआ। उससे पहले तो हम गाय का चवनप्राश खा रहे थे। क्या लग रहा है लोकसभा, उत्तरी पूर्वी लोकसभा से एक तरफ मनोज तिवारी, दूसरी तरफ कन्हैया कुमार, कह रहे हैं कि 2 बार सांसद रह चुके मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार कितनी टक्कर दे पाएंगे? पूरी टक्कर दे पाएंगे और हमारे यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। मनोज तिवारी को आज तक हमने देखा ही नहीं है, क्या काम करेंगे मनोज तिवारी? दो बार के सांसद रह चुके, वो 4 बार रह चुके भाई साहब, उनको देखा ही नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं? मनोज तिवारी आज तक हमारे क्षेत्र में आया नहीं, कभी कोई काम नहीं किया। जो कांग्रेस के काम थे वही काम आज हैं, कोई काम नहीं है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी के चेहरे पर वोट डालना चाहिए कैंडिडेट। भाई साहब मैं तो ये कहना चाहूँगा हरिओवा से कि बेरोजगारी पर वोट देना चाहिए। आज जो है बेरोजगारी हो चुकी है हमारे देश में, रोजगार नहीं है। कहाँ बेरोजगारी है? क्यों नहीं है भाई साहब? मुझे दिख रही है ना, मुझे दिखाई दे रही है। मेरे 2 बेटे घर में बैठे हुए हैं, प्राइवेट जॉब नहीं मिल रहा है। कह रहे रोजगार दे रहे हैं मोदी जी। कहाँ दे रहे हैं? मेरे बच्चों को दिलवा दो, मेरे बच्चों, मैं कह रहा हूँ मेरे बच्चों को दिलवा दो। नहीं मिला आपके बच्चों? नहीं बच्चा, एसएम कर रखा है, घर में बैठा है, बोलो क्या करे? 2 करोड़ का वादा किया था मोदी जी ने। कहाँ है 2 करोड़? किसको दिए मोदी जी ने बताओ? दिए होंगे अंबानी को और अडानी को। उनके कर्जे माफ करें ना, उनके कर्जे माफ करें। किसी गरीब आदमी को दिया हो तो बता दो मुझे। एक 5 किलो राशन भिखारी बना दिया है, ये खाओ और पड़े रहो घर में आराम से। न किसी बच्चे की शादी करनी है, न कोई काम करना है, न कपड़े पहनने हैं अपना, न मकान बनाना है, सिर्फ 5 किलो राशन लेके खा के अपना घर में पड़े रहो। कह रहे हैं 5 साल और दिए, जो बचे हुए काम भी पूरे हो जाएंगे। भाई साहब 10 साल में नहीं हुआ, 5 साल में क्या हो जाएंगे? ये तो जुमले हैं, ये तो झूठ बोले जाओ भाई, झूठ बोले जाओ। झूठ बोल रहे हैं और क्या? 400 पार करिए, 400 पार। एक 400 पार आएंगे जब तो 400 पार करके दिखाएंगे। जनता का विश्वास आशीर्वाद है। भाई साहब कोई विश्वास नहीं है, झूठ बोल रहे हैं सिर्फ, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। कौन झूठ बोल रहा है? बीजेपी वाले सारे बोल रहे हैं योगी लो, मोदी लो, चड्डा लो, नड्डा लो, पड्डा लो, सारे झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ टीवी पे दिखाई दे रहे हैं, सच बोल रहे हैं। बाकी नीचे उतर के आओ जमीन पर, जब दिखाई देगा, जमीन पे दिखाई देता है कि सच्चाई है क्या। आप यहाँ घूम रहे हो, आपको पता है सच्चाई क्या है। कह रहे हैं अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, शौचालय दे दिया, छत दे दी लोगों के सरों पे। भाई साहब शौचालय दे दिया, शौचालय से पेट भरेगा क्या? ये पेट तो रोटी से भरेगा। ये भाई साहब ये रोटी से पेट भरेगा। राशन बिल तो रहा है उसके लिए 5 किलो। भाई साहब 7 सदस्य है मेरे, 5 किलो राशन से क्या करूँगा मैं? 12 किलो गेहूँ मिलते हैं, नौकरी है नहीं किसी बच्चे की, क्या करें बताओ? कैसे विश्वास करें? कह रहे हैं तो टेलर है भी और काम करेंगे, बाकी आगे देखिए। हाँ तो सही, टेलर सही दे रहे हैं। अभी तो ये कल कटोरा हाथ में आ जाएगा, कटोरा मांगेंगे भीख, खड़े होकर रोड पर। भीख नहीं मिलेगी हमारे को, हम जानते हैं इस बात को, भीख नहीं मिलेगी। जब इनके पास होंगे जब तो भीख देंगे, जब इनके पास नहीं पैसे होंगे तो मुझे भीख दे देंगे, जब इन पे है ही नहीं तो मुझे कहाँ से दे देंगे? 10 साल का कार्यकाल कैसे देखते हैं मोदी जी? कुछ नहीं है भाई साहब, जुमलेबाजी है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करा। सब जनता कह रही विकास करा, वो अपने भाई साहब उन्हें विकास दिखा रहा है, हमारे को नहीं दिखाई दे रहा है। गरीब के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया, 5 किलो राशन दे दिया और कुछ नहीं किया है। यहाँ इतने गरीब खड़े हैं, पूछो किसी से। कह रहे हैं 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। कहाँ उठा दिया भाई साहब? हम तो और गरीब हो गए, हम और गरीब हो गए। मैंने 5 बच्चे पाल लिए, ठीक है जी। आज मैं भारी पड़ रहा हूँ बच्चों पे। हाँ जी, मैं भारी पड़ रहा हूँ। तो क्या देख रहे हैं बदलाव? जी। नहीं, क्यों? रोजगार नहीं है, प्राइवेट जॉब नहीं मिल रही, प्राइवेट नौकरी नहीं मिल रही, बच्चों को घर में बैठे हैं। तो क्या लग रहा है बदलाव होगा? बदलाव होगा भाई साहब, बदलाव होगा। कोई कुछ भी कहता है, बदलाव होगा, देख लेना। तो कौन आ रहा है अभी? किसे देख रहे हैं?
राहुल गांधी आएगा। ऐसा क्यों लग रहा है? हमें अच्छा लग रहा है, हमने देखा 54 साल की उम्र में, पहले भी कांग्रेस देखी है और अब भी देख रहे हैं, बीजेपी देख ली हमने 10 साल। भाई हमने पहले कांग्रेस को देख लिया और आज हमने बीजेपी 10 साल देख ली। कौन बेहतर है? कांग्रेस बेहतर है हमारे लिए। कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो आपकी संपत्ति लूट लेगी, भाई लूट के बांट देगी। पहले भी थी, जब तो नहीं लूटी कभी, पहले तो नहीं लूटी। भाई साहब कांग्रेस के ज़माने में मैं गांव से आके दिल्ली में मेहनत करके मैंने मकान बना लिया, मैं एक छोटा सा काम लेके बैठा हुआ था, उसी काम से मैंने कर लिया। आज वो काम 2 साल से बंद ताला लगा पड़ा है मेरा। पहले मैं सदर ठेली पे माल लेके चला जाता था, वहाँ से माल लाता था, माल बनाता था, देके आ जाता था। आज माल नहीं जा सकता, यहाँ से जाते ही रोक लेंगे। मैं इतना पैसे वाला नहीं जो जीएसटी खरीद के लिखापढ़ी के लिए सारे नौकर रखूँ। आत्मनिर्भर की बात करते हैं, उसमें कहते हैं पकौड़ा भी तल सकते हैं। अरे पकौड़े, हाँ ये बात सही है, पकौड़े बेचेंगे और तो कुछ सही नहीं है। पकौड़े बेचने के लिए भी पैसा चाहिए भाई साहब, ठेली लगाने के लिए भी पैसा नहीं है हमारे पास। तो अब इससे ज़्यादा क्या कहें आपसे। अभी क्या लगता है कि गरीबों की क्या स्थिति है? गरीबी कम हुई है? गरीबी, जो गरीब था वो और गरीब हो गया है, और ज़्यादा गरीब हो गया है, बजाय ऊपर आने के नीचे चला गया है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि गरीब परिवार से आते हैं, गरीबों की पीड़ा को समझते हैं। भाई साहब आप मोबाइल ना हो, कोई बंदा बताए ऐसा है कोई बंदा हो तो बताए। सबकी जेब के अंदर 10,000, 15,000, 20,000 का मोबाइल है। और बहन जो कांग्रेस की सरकार के अंदर 2,000 का मोबाइल के जोहड़ हो जाए, मोबाइल नहीं था। क्या कोई घर के अंदर है जो कपड़े धोने में मुंगरी से चौवा छक्का मारते थे, आज बहन जो बच्चा कूकू करता है। महीना कितने दिन का होता है हमें ये बता दो पहले। 239 का 1 GB डाटा आता, 28 दिन का आता, हम तो पूरे दिन का दे रहे हैं। फिर उसमें हम अपना चला रहे यूट्यूब, उसमें अपना न्यूज घुसेड़ दे रहा। क्यों घुसेड़ दे रहा? हम तो टैक्स दे रहे हैं ना, हम तो अपने कोई क्रिकेट खेल रहे तो न्यूज घुसेड़ दे रहा। तो महीना पूरे दिन का दे रहे हैं ना, तो पूरे दिन का देना। तो ये जियो की किसी अंबानी की, अडानी की, मोदी तलबे चाट रहा उनके, और क्या RSS के तलबे चाटे, सबके तलबे चाटे, बड़े बड़े लोग। विजय माल्या 500 करोड़ लेके फुर हो गया। क्यों तो कह रहे हैं कांग्रेस साठगांठ हो गया अडानी अंबानी की, टेम्पो भर के पैसा आ रहा है। ये कांग्रेस सरकार में ना इसके जितने बंद करा दिए थे रिलायंस पेट्रोल पंप, उसको पता है कांग्रेस बन गया तो हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा, अडानी अंबानी होगा इनका। और इसलिए वो मोदी जी को बार बार फंड दे रहा है, बार बार लोगों से यही कह रहा है कि इन्हें पब्लिक को उलझा के रखो किसी ना किसी विवाद में। ये तो मांगेंगे रोजगार और मांगेंगे नौकरियां। अब इनको रोजगार और नौकरियां दे देंगे तो ये फिर क्या आजाद हो जाएंगे, जहाँ चाहे वहाँ मोल लगावेंगे। ये फ्री है, अभी तो लड़ेंगे आपस में, तभी आ जाएंगे मोदी जी। और क्या ये हो रहा, जैसे मान लो किसी की ताजियां निकल रही, या हमारा राम मंदिर का मुद्दा हो रहा, बीच में घुसेड़ दे रहे। भाई साहब एक बात सुनिए, आपने सुना होगा बहुत बड़ी कहावतें हो चल रही पुरानी, झुंड में भेड़िए होते हैं। इसलिए देखिए झुंड चल रहा है, आज मैं देख रहा एक शिकार का शेर को शिकार करने के लिए भेड़िए झुंड लगा के आ रहे हैं, समझ रहे आपको? हाँ वही गठबंधन को भेड़िया झुंड समझ रहे हैं, गठबंधन यही है। ये भाई साहब जो हैं, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी बीवी से पिट के आए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल। आप अगर जो थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो ना, आप अगर जो थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो तो बीजेपी में देख लो कितनी पार्टियों का गठबंधन है। बीजेपी में देख लो कितनी पार्टियों का गठबंधन है। ये मोदी जी ने जो इन्हें जो मंत्र दे रखा ना, बस ये वही जो है ना, ला पे जा रहे। मैं बता रहा हूँ, अभी तो गाय का मुद्दा करा, अभी खाएंगे अगर बनने के बाद ना गाय का खाएंगे, वो क्या कहते हैं गोबर का चबनप्राश, तभी इनकी बुद्धि सही आएगी। वक्त आने पे गधे को बाप बनाना पड़ता है, तुमने कहावत सुनी होगी। क्यों बनाए हम? समझ तो सभी। और दूसरी बात, जितने भी भाजपा के खिलाफ है, कमल के खिलाफ है, ये सब यहाँ कह रहे हैं जब वोट डालने जाएंगे सोच विचार के कमल पे ठोक देंगे, देख लेना। भाई नहीं देते, हम तो सीधी कह रहे हैं, पढ़े लिखे हम तो युवा हैं। ये तो युवा की लिस्ट में है नहीं, मेरे बच्चे होंगे वो भी युवा बनेंगे। अभी तो युवा के साथ में हम तो ये की बात कहेंगे, हम तो उस बंदे को सपोर्ट करेंगे जो पढ़ा लिखा युवा के बारे में सोचे, जैसे कन्हैया कुमार हो गया। हमें ये फालतू के मुद्दे पे बात ना करनी। मैं तो भैया कन्हैया कुमार की बातों पे सहमत हूँ, वो बंदा एकदम ग्रेट है, पढ़ा लिखा बंदा, मुद्दे की बात सोच रहा। वो हर एक किसान, हर एक बेरोजगार और हर एक पढ़े लिखे का इंसान को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है।
कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो आपकी संपत्ति लूट के घुसपैठियों में दे देगी। मुझे ऐसा लग रहा है ना, जो 2014 से मोदी बने ना, तभी देश आजाद हुआ, तभी देश आजाद हुआ। उससे पहले तो हम गाय का च्यवनप्राश खा रहे थे। और क्या, ये मोदी जी आए तभी तो देश आजाद हुआ। और क्या, तब से हुआ नहीं है। तो क्या लग रहा है 24 में बदलाव होगा? भैया बदलाव तो होगा। अब बीजेपी में देखो 35 दल घुसे पड़े, ओम प्रकाश राजभरी घुसे पड़े, आरएलडी के वो भी घुसे, क्या नाम उसके, तो कहने का मतलब ये है कि अब की बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। 400 पार कह रहे हैं। अरे अभी शेर निकल के आ गया बाहर, केजरीवाल आ गया बाहर। अच्छा, पंजाब में सिर्फ सुपड़ा साफ दिखेगा और ये वो आएगा हाथ। अरे एक के बाद फिर दोबारा अंदर जाएंगे। अरे तो ये भी तो जाएंगे, इनकी बारी आएगी तो उन्हें भेज देंगे जेल। वो तो इनकी ससुराल है, जब ही आवे जब ही जावे। किसकी सुनवाई? अरे नेता लोगों की ससुराल है अभी। और क्या, भ्रष्टाचारी थे, आरोप उनके ऊपर भ्रष्टाचारी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हाथरस में बीजेपी सरकार थी, वहाँ योगी यहाँ यूपी में, हाथरस में मनीषा वाल्मीकि साहब बलात्कार करा। बलात्कार करने के बाद, बलात्कार करने के बाद आप कोई पत्रकार, आपको पता होगा उसकी डेड बॉडी को जलाने का अधिकार किसका होता है? मैं एक्सपायर हो जाऊं, मेरी डेड बॉडी को कौन जलाया? घर वाले जलाएंगे ना, पुलिस वाले जला रहे थे। अब वो भी शाम को जब अंधेरा हो जाता है ना तो लाश को जलाते नहीं है, ये रूल है हिंदुओं में। और शाम को ही डेड बॉडी को जलाया, क्या हुआ? ये किसने करा? आज कोई छानबीन नहीं है। तो नारी सम्मान की बात करते हैं। अरे भैया सम्मान की बात नहीं करनी है, ये जो ये ना पैरों की जूतों की समान समझ रहे हैं बीजेपी के लोग, तभी तो हमारी बहन बेटी से अत्याचार कर रहे हैं। ये मणिपुर में देख लो, मैं हमारी बहन बेटियों को नंगा घुमाया था बीजेपी सरकार ने। बीजेपी सरकार अगर आ गई तो फिर मैंने एक ही बात कहना चाहता हूँ, गाय को माता, सांड को बाप बोलो, बकरी को चाचा, बकरी को चाची, बकरी को चाचा बोलो, बकरी को चाची बोलो, बिल्ली को मौसी और बिल्ला को मौसा बोलो, जानवरों को बोलो, अपनों को तो भगा दो बाहर। और रोजगार की बातें मत करियो भैया, पकौड़े तल लियो और अपना भगोना और अपना केतली का चाय का वो है रोड के किनारे लगा लियो। अब वो भी एमसीडी के आवेंगे ना तो थप्पड़ लगा के वो भी भगा देंगे। औकात तुम्हारी वही रहेगी अनपढ़ वालों की। वो चाहते नहीं है कि तुम 400 पार करें, जो बचे हुए काम है वो पूरे करेंगे, जो रह गए काम कहाँ पूरे करेंगे? मोदी जी करें। मोदी जी कुछ नहीं करेंगे। मोदी झोला उठा के मैं तुम्हारा चौकीदार हूँ मेरे भाइयों बहनों, आने वाले टाइम पे मेरे भाइयों बहनों मैं तुमको मोदी अंडरवियर, मोदी बनियान पहनाऊंगा और उसको पहनकर डोलना, तुम्हारे पास रोजगार हो गया खत्म। और ना है तुम पे सुपचा, और उसे पहन के मोदी मोदी गल करना, जनता की सेवा कर रहे हैं 24 घंटे। अरे भैया वही तो कह रहे, इतना तबाही होगी, अकाल आ गया जो दो बाहर से छोड़ के राजधानी में कमरा लेके किराए पे रहने को मजबूर हो रहे, काम करने को मजबूर हो रहे, रोजगार मिल ही नहीं रहा। आर्मी खत्म कर दी, रोजगार का तो नाम ही ना लो भाई। यहाँ जोड़ के निवेदन कर दो बीजेपी वालों से, रोजगार का नाम ना लो, तुम लो खाली धर्म का नाम लो, तुम हिंदू मुसलमानी का नाम लो। कह रहे रोजगार तो दे रहे हैं मोदी जी, कहाँ दे रहे हैं? भर भर के रोज आपको नहीं मिला, हमको कहाँ मिला? हमारे कितने भाइयों को नहीं मिला? हम तो अपनी बात नहीं कर रहे, हम तो सब भाइयों की बात कर रहे हैं। भर भर के रोजगार मिला। हिंदू मुसलमान के अलावा दिया क्या मोदी सरकार ने? क्या दिया? मोदी तेरे हाथ में कटोरा आगो हाथ में, और मर गए मेरे बाली बच्चा बाबा की सरकार में। ये हो रहा है। मोदी के राज्य में विकास हुआ है, आपने देखा है, आंखें खोल के देखिए। विकास तो हुआ, हमारी बहन बेटियों को नंगा घुमाया यार बीजेपी सरकार में। और 13 महीने धरना चला, किसान आंदोलन का बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर जाम, ये भी बीजेपी सरकार थी कि कांग्रेस थी? ये बताओ। और बताऊं मैं तुम्हें, प्रोफेसर रितु बहन हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट में बैठी पड़ी, उसका क्या दोस्त है, क्यों निकाला उसे? प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के बारे में सुना होगा, उसे क्यों निकाल दिया? भाई यो है कि जो सही दिख रहा उसकी तरफ ना जाओ। मोदी जी तो दलितों को पैर छू के धोते हैं, तो आपने देखा होगा। अरे वो मैं तो चलो मैं मानूं, दलितों के पैर छुओ, खाना उनके साथ गले बैठ के खाएंगे। जो हाथी के साथ खाने के और दिखाने के अमित शाह ने कूड़ा गिराया और झाड़ू लगा दी कैमरे के सामने। क्यों? एपीपी न्यूज, आज तक न्यूज, जितने बड़े बड़े इनके मीडिया वाले हैं, यूट्यूब वाले छोड़ के, इनके गैल उनकी कोई दिक्कत ना, जितने बड़े बड़े हैं, मोदी हवा मोदी हवा मोदी हवा दिखा रहे। रोजगारी का नाम ही ना मोदी एक बार भी बोले कि भाई रोजगार तुम्हें मिलेगा, भाई पढ़े लिखे होगा तुम्हें नौकरियां मिलेंगी, एक बार भी ये नहीं बोल रहा। नौकरी की बात कौन कर रहा है? मोदी जी तो बात कर तो रहे हैं, कहने 2 करोड़ का वादा किया था मोदी जी ने, भर भर के 2 करोड़ दिए। इनकी सरकार में क्या हो रहा? जो बड़ा बड़ा अंबानी है, अडानी है, अपना नंबर बना रहे, पैसा बना रहे, फुर जा रहे, बाहर जा रहे। और लखनऊ में पेपर लीक हो गया, क्या करेगा भाई? इतने महीने से तैयारी कर रहा बंदा, जिन लगाए माता पिता खेतों में काम कर रहे, पढ़े लिखे उसे अच्छा कि हम उसे काबिल ना बन पाए, हम काबिल ना बनाओ और बच्चा काबिल बन जाए। बॉर्डर पे किसान देखो, एक हमारे अन्नदाता दो हैं, हमारे एक अन्नदाता, एक फौजी और एक किसान। ये जो
ये हमारे दिल्ली के लोग बोले हैं ना, दिल्ली के लोग बोले हैं ना, अगर भैया किसान कमा के ना देगा ना, अनाज नहीं भेजेगा तो भूख मरेंगे दिल्ली के लोग। ये आता किसान, और बॉर्डर पे अगर जवान ना होगा ना तो देश की सुरक्षा कौन करेगा? इन दोनों को खतरे में डाला मोदी ने। मैं तो साफ किसानों की बात करें, खुशहाल किसान और अग्निवीर योजना लेकर अभी कुछ दिन पहले तो धरने में बैठे थे किसान। ऐसी अगर सुरक्षा, भाई कसम, ऐसी सुरक्षा अगर बॉर्डर पे कर देते तो कोई आतंकवादी ना आता। ऐसी सुरक्षा किसानों के ऊपर कर रखी, बम ला के गोला से उड़ा दे रहा है किसानों को, जैसे तो वो खालिस्तानी है। मुद्दे की बात ना करो भाई, मुद्दों की बात करो मत। मुद्दे क्या है? क्या मुद्दे आपको नहीं दिख रहा? मुद्दे क्या? आप बताइए क्या मुद्दे? हम तो मुद्दे यही चाहते हैं, किसानों को जो उनकी मांगे पूरी करो, और जो वे हमारे युवा भाई जो नौकरी लायक हैं उनको नौकरियां निकालो। यूपीएससी का जो भी एग्जाम दे रहे हैं उससे तुम रिजल्ट उसको तुम खारिज तो कर दे रहे हो। मगर ये 10 साल मोदी जी कैसे रहे? 10 साल तो भाई उन्हें खूब ठीक ठाक करोड़ों का सूट पहना, और सारे जगह हर एक जगह ऐसा कोई देश बचाना है जब मोदी जी घूमने गए ना, और अरबों खरबों रुपए लगा दिया, ना शिक्षा के, ना रोजगार के, ना नौकरियों के काम में ना लगाया मोदी ने, घूमने में लगाया और अपनी दाढ़ी बनाने में लगाया। हाँ, उत्तरा भी फेल कर दिया उनने। उनकी जो दाढ़ी बनती है ना उसमें वो रेगमाल लगे है ना विदेशों से आके, वो उनमें वो मलाई लगे है ना कि मोदी जी नीचे से ऊपर तक वाइट दिखते हैं। कौन सी मलाई लगे? अरे भाई वो तो मोदी जी के जो मसाज करने वाले ही बता सके, हमें क्या पता। हम तो गरीब आदमी, हमें तो शाम को घर पे कमरे में आके सो जाना, सुबह ही अपना बिस्तरा वो क्या नाम है अपनी बैग तैयार करनी, ड्यूटी चला जाना, फिर नेक्स्ट ड्यूटी के बारे में फिर देखना। तो कह रहे अपनी उपलब्धि के निवार राशन दे रहे हैं, घर का शौचालय दिया, जल से नल दिया। अच्छा एक बात बताओ भैया, एक ही बात सोचूंगा आपको, एक ही बात पूछूंगा, सुबह से शाम तक जीएसटी कौन दे रहा? उनका चाचा दे रहा। हाँ, हम भाई जब हम अपने ऑफिस निकले तो फिर पेट्रोल पड़ा उसमें भी जीएसटी, लाइट बिल जारी उसमें भी जीएसटी, दुनिया बढ़ेगा जीएसटी हमारे सिर पे मर रखा। इतना तो लोन अपनी किस्त आदमी डाल के उसमें ना भरता, ईएमआई अपने मोबाइल में ना भरता, इतना सुबह शाम तक हम भर रहे। एक बार आप अभी नकल उतारा था ना मोदी जी कैसे किस आवाज में कह रहे थे? भाई तो देखो, मैं तो एक ही बात कहूँ, मेरे भाई बहनों, 125 करोड़ देशवासियों, मैं मोदी तुम्हारे लिए बोलना चाहता हूँ, अब की बार 400 पार तो तुम्हारा रहेगा ही रहेगा, कच्चे बनियान भी आ जाएंगे साथ में, मोदी मोदी हो रहा। मगर रोजगार की बात मत करियो, ना शिक्षा की बात करियो, बात खाली ये करियो, बात ये करियो, गाय का जो गोबर है वो खाली चपरास बना के खाइयो, और गाय का मूत पी के और गौर भक्ति और अधभक्ति लाद के घूमियो सड़कों पे, ये होगा। विकास की बात करो, विकास के नाम पे तो मत करियो बात, विकास के नाम पे मत करियो। चलो ठीक है, धन्यवाद।